हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 10.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, 9th क्लास 10.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला गया है? कहता है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर centers lies on the perpendicular bisector of the common chord। तो स्टूडेंट मैंने क्या करा है, यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करे हैं। वैसे लग नहीं रहे, थोड़ा है ना अजीब से सर्कल है, मेरी ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट एक छोटा सर्कल लिया है जिसका सेंटर है ए, एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर है बी, और दोनों सर्कल स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो सी और डी पे क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, हमें यही बोला गया इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो दो सर्कल हैं जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स पे, एक सी पे और एक डी पे। प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज, यानी कि देखो ये दोनों के सेंटर हैं, इनको जो हम ज्वाइन करा, तो दे लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो स्टूडेंट सीडी क्या है, इनकी कॉमन कोड है, सीडी इज अ कॉमन कोड, और हमें प्रूफ क्या करना है कि वो कॉमन कोड के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये इनके सेंटर वाली लाइन जो है इस कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि हमें बताना होगा कि सीएम किसके इक्वल है, एक तो एमडी के इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हो गया सीएम इज इक्वल टू एमडी, और परपेंडिकुलर का मतलब स्टूडेंट हमें प्रूफ करना होगा एंगल एएमसी और एंगल एएमडी ईच 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो चीजें हैं, परपेंडिकुलर मींस ईच एंगल 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें गिवन की, तो गिवन में स्टूडेंट हम लोग जो मैंने अभी आपको बताया आप वही लिख देंगे कि लेट ए एंड बी बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल, लेट ए एंड बी बी द centers of two circles which intersect each other at C and D, which intersect each other at C एंड डी। और क्या स्टूडेंट हमें गिवन में एक सीडी क्या उनकी कॉमन कोड है, ये भी लिख लेते हैं ना, एंड सीडी इज अ कॉमन कोड। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें गिवन है सारा। ओके चलिए, अब मैं इसका पार्टीशन कर रहा हूं बोर्ड का ताकि मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो स्टूडेंट टू प्रूफ की अगर आप बात करें, गिवन तो हमने बता दिया, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, एक लाइन तो आप ये लिख सकते हैं ना कि प्रूफ टू प्रूफ में कि ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ओके, ए बी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ओके स्टूडेंट, पर मैं नहीं बेटर नहीं मानता इसको ना, बेस्ट नहीं है। ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ठीक है ऐसा क्वेश्चन में बोले आपने भी लिख दिया, कोई ज्यादा बेटर नहीं। लिखना क्या है, बेस्ट जो है दैट इज, अर्थात हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। नंबर वन में हमें प्रूफ करना है कि सीएम इज इक्वल टू एमडी, सीएम इज इक्वल टू एमडी, और दूसरा परपेंडिकुलर, या तो लिखो आप एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, या आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख दो एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ऐसे ही आप लिख सकते हैं बीएम परपेंडिकुलर ऑन सी डी, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं एंगल एएमसी एंगल एएमडी ईच 90 डिग्री। ओके, तो दोनों में से कुछ भी लिख देना, ये नहीं कि माइंड में होना चाहिए कि ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ओके चलिए, अब प्रूफ में आते हैं स्टूडेंट। प्रूफ से पहले स्टूडेंट एक काम करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, है ना, कंस्ट्रक्शन दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ज्वाइन AC BC AD
बी डी। मैं इसको डार्क कर रहा हूं, वैसे ही डॉटेड लाइन में ही होती है कंस्ट्रक्शन हमेशा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ज्वाइंट ए सी बी सी ए डी बी डी। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं प्रूफ में। तो स्टूडेंट प्रूफ में सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे यहां पे एसीडी, एक ट्रायंगल लेंगे एसीडी और दूसरा ट्रायंगल एडीबी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का और उसको आपको फॉलो करना है। बाकी बाद में बात करेंगे क्यों करा, कैसे करा, है ना, वो बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप देखिए करना क्या है। सबसे पहले करिए इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। कैसे, ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। और दूसरा ध्यान से देखेंगे, यहां पे देखो BC और BD, ये भी क्या है, रेडियस है और किसका है, सेम सर्कल का। तो BC इज इक्वल टू BD, रीजन यही सेम। और तीसरा अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, AB कॉमन हो गया, AB ये क्या है, कॉमन, है ना। तो स्टूडेंट किस रूल से, बाय SSS रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABB। ओके, तो देयरफॉर बाय CPCD, स्टूडेंट CPCD से क्या होगा, देखो जब हम ट्रायंगल ACB को ADB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये वाला छोटे वाला एंगल ना स्टूडेंट, ये वाला एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल CAB एंगल DAB के इक्वल होगा, जिसको मैं यहाँ पे 1 और 2 मार्क करूं, पर डायग्राम थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो ध्यान से देखना, एंगल CAB जिसे एंगल 1 बोल सकते हैं, एंगल DAB जिसे हम एंगल 2 बोल सकते हैं कि इक्वल होगा। तो एंगल CAB इज इक्वल होगा एंगल DAB। ओके, सो ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इसको 1 मान लो चाहे रूट डबल, है ना। अब क्या करें स्टूडेंट, जो मेन काम क्या करना है, मुझे काम करना है, मुझे बताना है कि CM किसके इक्वल है, MD के इक्वल है। तो यानी कि इसके कारण मुझे क्या करना होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके कारण ट्रायंगल AMC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है AMD, इन दोनों को किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैंने ये भी एंगल इसी वजह से क्या करें, प्रूफ करें। तो अब क्या करें, मुझे किसी भी तरीके से ये दोनों तो आपको इक्वल बताना है, तो किस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल AMC और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा AMD। अब इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है AMD। ओके स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कैसे स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और कैसे देखिए ध्यान से, AM कॉमन, AM दोनों में आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन, है ना। और दूसरा स्टूडेंट, दूसरा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि AC और AD इक्वल है, AC AD इक्वल है। क्यों, मैंने ऊपर भी लिखा AC AD रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो मैं ये दोबारा नहीं लिख रहा हूं, आपने लिखना है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा स्टूडेंट जो अभी हम प्रूफ करके आए हैं, एंगल CAB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल DAB। या तो प्रूफ डबल लिख देना या लिख देना फ्रॉम 1। ओके, प्रूफ डबल या फ्रॉम 1, यानी कि ये एंगल, अब देखो
क्या है, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल आ रहा है, क्योंकि दो साइड देखो कौन सी है, एक साइड ये, एक साइड ये और बीच का एंगल, एक साइड ये, एक साइड ये और बीच का एंगल। तो 10 बाय साइड एंगल साइड रूल क्या होगा हमारे पास, ट्रायंगल AMC will be congruent to triangle AMD. Okay, hence 10 by CPCT अब दोनों ट्रायंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CPCT से क्या होगा स्टूडेंट, AM ये तो कॉमन है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CM DM है ना, तो CM या MC DM है ना, MD ये दोनों इक्वल हो गए। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास CM इज इक्वल टू DM, ये आ जाएगा प्रूव्ड पार्ट वन है ना। एक तो हो गया, ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। तो AB क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया CD का, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया CM MD के इक्वल है ना, तो ये बाइसेक्टर हो गया। और दूसरी चीज स्टूडेंट हमारे पास एंगल भी आ जाएगा, एंगल AMC बाय CPCT से एक तो ये आएगा है ना, और दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट, एंगल AMC किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल AMD, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे है ना, एंगल AMC एंगल AMD ये दोनों इक्वल होंगे, और इसको x से अपने पास से x मान लिया। ओके, इन दोनों को क्या, एक एंगल इक्वल है और हमने क्या बोल दिया कि x है। ओके, यहां तक ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये CMD क्या है, CMD क्या है, इज अ लाइन सेगमेंट। तो एज CMD इज अ लाइन सेगमेंट है ना, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब होगा एंगल AMC प्लस एंगल AMD इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहो तो यहां पे आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, पर ऊपर लिख दिया चलेगा। अब ये क्या माना था हमने, x, ये भी क्या माना था हमने, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस एक्स स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AMC किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, 90 डिग्री है ना, क्योंकि AMC किसके इक्वल था, x के इक्वल था। AMD किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे AMD भी किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री है ना। तो हेंस इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि AM क्या है, AM इज परपेंडिकुलर ऑन CD, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल AMC AMD ईच 90 डिग्री है, क्योंकि अगर ये है तो ऐसे ये भी है, एंगल BMC और एंगल BMD ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां पे हमने दो चीजें प्रूव करनी थी, एक परपेंडिकुलर और दूसरा बाइसेक्टर, जो कि दोनों हो जाती है। यहां से आ जाता है कि ये बाइसेक्टर है और यहां से परपेंडिकुलर, जो कि प्रूफ है। ओके, तो एक बार दोबारा देखते हैं शुरू से। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन की हमें गिवन स्टेटमेंट क्या है, हमें बोला गया इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो हमने दो सर्कल बनाए जो दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट C और D पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। हमें प्रूफ करना था देयर सेंटर लाइज, यानी कि इन दोनों की जो ये सेंटर है वो कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान से समझना है ना। कॉमन कोड है CD, उसके परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हो गया हमें प्रूफ करना है CM MD के इक्वल है, और परपेंडिकुलर का प्रूफ करना है कि एंगल AMC AMD या एंगल BMC BMD ईच 90 डिग्री। ओके, तो हमने क्या करा, सबसे पहले ध्यान से ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ADB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल है ACB और दूसरा ट्रायंगल ADB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किया स्टूडेंट, इस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मेन कारण था कि मैं ये दोनों के एंगल लेके चलूं, क्योंकि जब मुझे आगे एक्चुअली मुझे ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना मुझे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था ट्रायंगल AMD के। ओके, तो इनको प्रूफ करने के लिए दो चीजें तो मेरे पास थी, तीसरी चीज नहीं थी। तो तीसरी चीज मैंने पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाय CPCT से क्या निकाल लिया, ये वाली चीज। अब जब ये दोनों ट्रायंगल बाय CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो गए। इन दोनों एंगल का इस्तेमाल इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हुआ है ना। तो AM दोनों में कॉमन था, AC AD भी कॉमन था, ठीक है, सॉरी AM कॉमन था,
ACAD मैंने बोला था ऊपर लिखा रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना, और ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था। तो इस वजह से बाय साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCD से CM DM के इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और उनको x मान लिया। बाद में देखा कि यहाँ पे CMD क्या है, इज अ लाइन सेगमेंट, देयरफॉर इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये दोनों इक्वल थे, दोनों का x माना था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल AMC भी 90 है, एंगल AMD भी 90 है, तो इसका मतलब हो गया कि AM परपेंडिकुलर है CD, जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू।